और इसलिए नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की और देश के 30,000 अस्पतालों में गरीब हिंदुस्तानी जाकर 5 लाख रुपए का सालाना मुफ्त इलाज करवा सके, उसकी व्यवस्था की। लेकिन केजरीवाल ने कहा बिल्कुल नहीं। दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के परिवारों को प्रत्येक वर्ष 5 लाख रुपए का मुफ्त का उपचार नहीं दूंगा। क्यों? क्योंकि अगर दे दिया तो मोदी का गुणगान हो जाएगा। अरे बैर मोदी से है, दुश्मनी आपसे निकाल रहे हैं। जहां पर जितने भी लोग गणित के विद्यार्थी रह चुके हैं उनसे पूछना चाहूंगी, बिल माफ करते हैं 1000 रुपये का और छीन लेते हैं 5 लाख रुपया। सौदा महंगा नहीं पड़ा? 1 साल का 5 लाख, इसका मतलब 5 साल का 25 लाख रुपया, जो एक गरीब परिवार को मुफ्त के इलाज में काम आता। दिल की बीमारी, किडनी की बीमारी, कैंसर की बीमारी में 25 लाख रुपया काम नहीं आता क्या? लेकिन गरीब तक उन्होंने ये 25 लाख रुपए की सहायता पहुंचाने से इनकार किया। सौदा महंगा नहीं है। और इसीलिए अगर सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त का उपचार चाहिए तो 8 तारीख को पोलिंग बूथ पर जाइए और 3 का बटन दबाइए। तीर निशाने पर लगना चाहिए। लेकिन आज दिल्ली की राजनीति में तो जनता और देश ही निशाने पर आ गई है। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार दिल्ली ने ऐसा नजारा देखा कि जेएनयू में जाकर नारे लगाए जाते हैं हिंदुस्तान को टुकड़े करने के, और गांधी खानदान का चिराग कहता है जाओ भैया बोलो देश के टुकड़े होंगे। अब उस चिराग का अमेठी ने क्या किया आप भली भांति जानते हैं। मां भारती का जयकारा लगाता है ये भाई। आनंद से ओतप्रोत होता है क्योंकि हमने भूमि को मिट्टी नहीं मां माना है। और वो शाहीन बाग में बैठकर मां के टुकड़े करने की बात करते हैं और मनीष सिसोदिया उनका समर्थन और गुणगान करते हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं अरविंद केजरीवाल से, यह संस्कार किसने दिया आपको? मां के टुकड़े करो। जब तक दिल्ली में एक राष्ट्रभक्त जिंदा है तब तक कोई माई का लाल हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं कर सकता। भारत माता की जय, भारत माता की जय। और क्या आलम था? देश की संसद ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पारित किया और आम आदमी पार्टी को लगा रहे रोटियां सीख सकती हैं अपनी राजनीति से। सीलमपुर में नौजवानों के हाथ में पत्थर दिए गए ताकि पुलिस पर पत्थर मारे जा सके। जहां झापड़ मारते हैं वरिष्ठ नागरिकों को, वहां पर पत्थर देते हैं ताकि पुलिस पर पथराव हो सके। यहां जितने नागरिक बैठे उनसे पूछना चाहती हूं, इन 5 सालों में क्या केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की एक भी नेता ने किसी विधवा बहन को अस्पताल के साथ साथ जाकर कलेक्ट्रेट के जहां पर पेंशन दिलाई है? किसी वरिष्ठ नागरिक को दिलवाई है? ना बहनों के लिए समय है, ना बुजुर्गों के लिए समय है, शाहीन बाग के लिए समय है, और सीलमपुर में जो पत्थर मारते हैं पुलिस पर उनकी जमानत करने के लिए समय है।
ये सच सबके सामने आया है। और क्या है नागरिकता? हिंदुस्तान का बंटवारा किया गया धर्म के आधार पर। किसी ने पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव में बसते हुए सिख या हिंदू गरीब से नहीं पूछा कि देश का बंटवारा हो रहा है। कांग्रेस के नेताओं ने बैठकर धर्म के आधार पर बंटवारा कराया, क्योंकि नेहरू को प्रधानमंत्री बनना था। परिवार के परिवार तबाह किए गए, घर, खेत, मंदिर, गुरुद्वारे जलाए गए, कत्लेआम हुआ, क्योंकि एक खानदान के वारिस को देश का प्रधानमंत्री बना था। महात्मा गांधी ने कहा कि जो छूट रहे हैं पाकिस्तान में वो हिंदू और सिख अगर कभी भारत लौटना चाहें तो ये भारत की जिम्मेदारी है कि उनकी रक्षा हो, उनका सम्मान हो। भारत के प्रधानमंत्री ने आपके आशीर्वाद से महात्मा गांधी के उस सपने को साकार किया और दोनों सदनों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पे अपनी मुहर लगाई। केजरीवाल ने उसका विरोध किया, और किस बात का विरोध किया आज आपको बतलाना चाहती हूं। पाकिस्तान में हिंदू धर्म में जन्मी लड़की को 13-14 साल की उम्र में अगवा किया जाता है, बलात्कार किया जाता है उसका, और उस पर फिर ये जोर दिया जाता है कि अपने ही बलात्कारी के साथ उसका ब्याह रचाया जाए, उसका धर्म परिवर्तन। क्या केजरीवाल ये नहीं जानते? जानते हैं। वो बेटी, उसका परिवार हिंदुस्तान की तरफ दौड़ता है ताकि शरण मिले। क्या केजरीवाल ये नहीं जानते? जानते हैं। पाकिस्तान में ग्रंथी की बेटी को अगवा किया जाता है, गुरुद्वारे पर गुंडे कूच करते हैं कि गुरुद्वारा ध्वस्त कर देंगे। क्या केजरीवाल ये नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हिंदू हो या सिख, अगर वो भारत की शरण चाहता है तो भारत उन्हें शरण ना दे। मैं आज आपसे पूछती हूं, 13-14 साल की बेटी, उसका कसूर मात्र इतना कि वो हिंदू और सिख परिवारों में जन्मी है। इसलिए आज आपसे कहने आई हूं, ये चुनाव मात्र जेडीयू भारतीय जनता पार्टी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव उस मानसिकता के खिलाफ का चुनाव है जो इस विधानसभा में बुजुर्गों को थप्पड़ मारता है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता है, और हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, उन्हें हिंदुस्तान में शरण देने से मना करता है। ये चाहते हैं कि गरीब गरीब रहे। शिवचरण जी ने आज कहा, नालियां बहती हैं, कीचड़ में लोगों को चलना पड़ता है। अरे ये चाहते हैं कि सदैव नालियां बहती रहे, ये चाहते हैं कि सदैव कीचड़ रहे, क्योंकि अगर ऐसा ना हो तो इनकी राजनीति बंद हो जाएगी। नरेंद्र मोदी ने 1731 कॉलोनियों में अधिकृत मालिकाना हक 40 लाख से ज्यादा नागरिकों को देने का वायदा पूरा किया। एक विधायक की, एक मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होनी चाहिए? भूमिका इतनी होनी चाहिए कि अगर देश का प्रधानमंत्री मालिकाना हक दे रहा है तो मैं घर घर जाऊं और सबको उनका अधिकार दिलवाओ। दिलवाया? नहीं दिलवाया। क्यों? क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो इंसान को इंसान के रूप में नहीं, राजनीतिक मोहरे के रूप में देखते हैं, और इस पाप की सजा उन्हें 8 तारीख को निश्चित रूप से मिलनी चाहिए।
कांग्रेस का आज उल्लेख इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि उनकी चुनाव की गाड़ी शुरू ही नहीं हो रही। और इनका नाता भी बड़ा अजीब है। कब दोस्त हो जाते हैं, कब जनता को भ्रमित करने के लिए दुश्मनी दिखाते हैं, कोई भरोसा नहीं। याद है 5 साल पहले केजरीवाल जी ने कहा था सबको जेल में बंद कर दूंगा, किया नहीं किया। क्यों? रिपब्लिक है, सब जानती है, अच्छे बुरे का फर्क अच्छी तरह से पहचानती है। अब निर्णय आपको करना है। पिछली बार डॉक्टर साहब 777 पे रह गए थे, लेकिन इन 5 सालों में वो 777 वोट कितना महंगा पड़ा है आपको, आज ये बतलाने आए। इसलिए 8 तारीख को आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, भले ही डॉक्टर साहब के लिए ना, अपने लिए पोलिंग बूथ पर जाएं और तीर का बटन दबाएं, क्योंकि तीर को कमल का साथ है और जहां कमल है वहीं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और वैसे भी कमल से आपका नाता पुराना है। डॉक्टर साहब तो उसको राजनीति से देख रहे हैं, मैं आस्था की बात करती हूँ। हर दिन की शुरुआत एक साधारण नागरिक मंदिर में सिर झुका के करता है। घर से निकलने से पहले प्रभु से प्रार्थना करता है, ये नहीं कहता है भगवान एक ऐसा विधायक बनाए कि मैं अपनी विधानसभा में किसी बड़े बुजुर्ग को थप्पड़ जड़ दूं, ये नहीं कहता। नागरिक ये नहीं कहता अपने भगवान को कि हे भगवान, केजरीवाल की तरह मुझे 17 गाड़ियां और 2 बंगले चाहिए। नागरिक मात्र इतना कहता है अपने भगवान से कि हे भगवान, बस बाजुओं में इतना बल दे कि मैं अपने 2 हाथों की मेहनत से इज्जत की 2 वक्त की रोटी अपने परिवार के लिए कमा सकूं। और जब ये प्रार्थना करते हैं प्रभु से, लक्ष्मी जी कहते हैं मैया, बड़े अमीर लोगों के घर में तो बड़े दर्शन दिए, कभी तो गरीब की तरफ भी देख। और लक्ष्मी की जब कल्पना करते हैं तो क्या पाते हैं? लक्ष्मी जब घर आती है तो सामने झाड़ू लेकर नहीं आती, लक्ष्मी आती है तो कमल पर बैठ कर आती है। और एक विधि है, बहनें बैठियां बुजुर्ग हैं, जिस दिन लक्ष्मी पूजन होता है तो घर के बड़े बुजुर्ग क्या कहते हैं? झाड़ू हटाओ, पूजा होने वाली है, कहते हैं कि नहीं कहते? 8 तारीख लोकतंत्र की पूजा से कम नहीं। जो अपवित्र है उसको हटाएं, राष्ट्र निर्माण का संकल्प लें, संगम बिहार के उत्थान का संकल्प लें, जाएं पोलिंग बूथ पर, तीर का बटन दबाएं। शिव के कंठ में अब तक का जो अपमान हुआ है, उस नीलकंठ के आशीर्वाद से विकास का अमृत पाएं। आज यही निवेदन आपके चरणों में प्रस्तुत करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की जय।